किसान भाइयों राम राम। जिस समय गेहूं की फसल 70-75 दिन की हो जाती है उस समय कुछ तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से तत्व हैं जो इस समय बहुत आवश्यक होते हैं, तो इस बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जब गेहूं की फसल 70 से 75 दिन की हो जाए उस समय उसमें गाभ अवस्था आती है। गाभ अवस्था का मतलब है कि गेहूं का जो पाइप होता है उसमें बाली बनना शुरू हो जाती है। बाली बनते समय कुछ विशेष तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। इस समय तक नाइट्रोजन की पूर्ति हो चुकी होती है। इस समय पर नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि पूरी हो चुकी होती है। लेकिन फॉस्फोरस की इस समय बहुत ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि फास्फोरस इस समय तने को मजबूत बनाता है जिससे पौधा आसानी से खड़ा रहता है। जब हवा चलती है तो वो झुकता नहीं है, तना मजबूत होगा तो बाली भी मजबूत होगी। इसके अलावा फास्फोरस मौसम के प्रति रोधकता बढ़ाता है, फूल बनने की क्षमता में वृद्धि करता है, बीज उत्पादन को बढ़ाता है, फसल को जल्दी तथा एक जैसी पकने में सहायता करता है, बीज को बोल्ड बनाता है और बाली का साइज बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार फास्फोरस इस समय बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा इस समय पोटाश की भी ज़रूरत होती है क्योंकि पत्तों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनका मूवमेंट बालियों की तरफ पोटाश के द्वारा किया जाता है। जब यह भोजन बालियों की तरफ जाता है तो फलों में पहुंचता है, बालियों में पहुंचने के बाद ये दानों में जाता है। इसके अलावा पोटाश इस समय पौधे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ठंड से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, दानों की क्वालिटी को बढ़ाता है, दानों को चमकदार बनाता है और जब दाने चमकदार होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी बाज़ार कीमत भी अधिक मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों इस समय बोरोन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। बोरोन हमेशा ऐसे समय पर ही प्रयोग करना चाहिए जिस समय बाली गाभ अवस्था में हो। बाली निकलने के बाद बोरोन का प्रयोग करने से नुकसान हो सकते हैं क्योंकि उसके जो शिकड़ हैं वो जल सकते हैं। इसलिए यदि बोरोन का प्रयोग गाभ अवस्था में किया जाए तो वो अत्यधिक लाभकारी होता है। इस समय इनमें से किसकी कितनी मात्रा प्रयोग की जाए, तो फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति के लिए NPK 05234 का प्रयोग करना चाहिए और इसे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 120 से 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके प्रयोग से फास्फोरस तथा पोटाश दोनों की ही पूर्ति फसल को हो जाती है और आप देखेंगे कि इसके छिड़काव के बाद पौधों में एक अजीब ही चमक दिखाई देगी। जो बाली निकलेंगी वो बहुत मजबूत होंगी, लंबी होंगी, दाने मजबूत होंगे, चमकदार होंगे। और बोरोन का प्रयोग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इस समय बोरोन का प्रयोग करने से फूल अधिक बनते हैं, फूल झड़ते नहीं हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्प होती है, नर तथा मादा के मिलन में बोरोन सहायक होता है तथा पर परागण में भी मदद करता है जिससे दानों में मजबूती आती है, दानों की संख्या अधिक बनती है, फूलों को गिरने से भी बचाता है। तो बोरोन इस समय बहुत ही ज़रूरी है और इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर प्रयोग करें। फास्फोरस, पोटाश तथा बोरोन के प्रयोग से इस समय आपकी फसल मजबूत होगी
तना मजबूत होगा, बाली लंबी होंगी, मजबूत होंगी, दाने मजबूत होंगे, जिसके कारण उपज भी अधिक होगी। इनके प्रयोग से आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। गेहूँ मजबूत होगा, दाने मजबूत होंगे, दानों की संख्या अधिक होगी, बाली लंबी होंगी, और यदि यह सब होगा तो उत्पादन भी अधिक होगा। किसान भाइयों, आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।